बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद फैसल। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक अजीब व गरीब नागिन रहती थी जो रोज़ाना सोने का एक अंडा दिया करती। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताएं। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। नाजरीन मोहतरम, इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस हक़ाइक़ नामी मुनफ़रिद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। एक दिन नागिन अपने बिल से निकली और उनकी बकरी को डस लिया। उसका जहर ऐसा जानलेवा था कि देखते ही देखते बकरी की मौत वाक़ई हो गई। ये देखकर घर वालों को बड़ा तैश आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सकें, मगर उस शख्स ने यह कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाले अंडे का नफ़ा बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसा बाद नागिन ने इनके पालतू गधे को डस लिया जो फ़ौरन मर गया। अब तो वो शख्स भी सख्त घबराया, मगर लालच के मारे उसने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया और कहने लगा, इसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो गए। इसके बाद 2 साल का अरसा गुजर गया, मगर नागिन ने किसी को नहीं डसा। अहले खाना भी अपने जानवरों के नुकसान को भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम का जिस्म फट चुका था। अब वो शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। इसने जिस को डसा वो फ़ौरन मौत के घाट उतर गया। अब कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को ना डस ले। कई दिन तक इसी परेशानी में गुजर गए कि इस नागिन का क्या किया जाए। दौलत की हरस ने एक बार फिर इस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने यह कहकर अपने घर वालों को मुतमईन कर दिया, अगरचे इस नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिलते हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फ़ौरन तबीब को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ ना कर सका और इसकी मौत वाक़ई हो गई। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गज़बनाक होकर कहने लगा, अब मैं इस नागिन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो उनके हाथ न आई। जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा न मिलने की वजह से उनकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और दोनी देकर खुशबू महकाई। यूँ नागिन को सुलह का पैगाम दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। माल और दौलत की हिरस ने उन्हें आंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भी भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उसकी जोजा को सोते हुए डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बता ही दी। सब ने यही मशवरा दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ। जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए गात लगा कर बैठ गया। अचानक उसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ बुला दिया। वो कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है। यकीनन इस नागिन की तबीयत भी बदल गई होगी कि जिस तरह ये सोने के अंडों के बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह इसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा। चुनाचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर इसने नागिन को मारने का इरादा तर्क कर दिया। रोज़ाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रख कर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुईं तो आसपास के लोग बागम बाग वहाँ पहुँचे और उससे कहने लगे, तुमने उसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ ना बोल सका। सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले किया और कराते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कदर व कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा
اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔